बहुत समय पहले की बात है। भारत देश में धारा नाम की एक सुंदर नगरी थी। इस नगरी के राजा थे राजा भोज। राजा भोज न्यायप्रिय और बुद्धिमान राजा थे। धारा नगरी में दो बहुत अच्छे दोस्त रहते थे। एक थे सुनार, जो सोने चांदी के गहने बनाते थे, और दूसरे थे ब्राह्मण, जो बहुत विद्वान और नेक दिल थे। दोनों दोस्त एक दूसरे पर बहुत भरोसा करते थे। एक दिन दोनों ने सोचा, क्यों ना हम परदेश जाएं, खूब धन कमाएं और फिर वापस लौट आए। दोनों मित्र घर छोड़कर चल पड़े। चलते चलते वे पहुंचे कनकपुर नाम के नगर में। कनकपुर बहुत ही समृद्ध नगर था। हर तरफ धन, खुशहाली और रौनक थी। सुनार बोला, मित्र, यहाँ रहकर गहने बनाए जाएं तो बहुत धन मिलेगा। ब्राह्मण मुस्कुराया और बोला, ठीक है मित्र, हम यहीं रहेंगे। सुनार ने गहने बनाना शुरू किया। उसके गहनों की बहुत मांग होने लगी। ब्राह्मण ने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी विद्वत्ता की चर्चा पूरे नगर में फैल गई। राजा भोज तक भी यह बात पहुंची। राजा भोज ने ब्राह्मण को राजमहल बुलाया। उन्होंने ब्राह्मण को अपने राजकुमार को पढ़ाने का काम सौंप दिया। ब्राह्मण बहुत ईमानदारी से राजकुमार को पढ़ाने लगा। समय बीतता गया। एक दिन सुनार बोला, मित्र, मुझे अपने घर की बहुत याद आ रही है। अब हमें वापस लौट जाना चाहिए। ब्राह्मण राजा से अनुमति मांगने गया। राजा बोले, राजकुमार की पढ़ाई पूरी होते ही आप जा सकते हैं, और ये लीजिए, ये 4 अनमोल रत्न दक्षिणा में। राजा ने कहा, इन रत्नों से आपकी 7 पीढ़ियां आराम से जी सकती हैं। ब्राह्मण ने 4 रत्न सुनार को दिए और कहा, इन्हें मेरी पत्नी को दे देना। सुनार बोला, निश्चिंत रहो मित्र। लेकिन रास्ते में सुनार की नीयत बदल गई। उसने असली रत्न निकाल लिए और उनकी जगह साधारण पत्थर रख दिए। कुछ समय बाद ब्राह्मण घर लौटा। घर की हालत वैसी ही गरीब थी। ब्राह्मण ने पत्नी से पूछा, क्या उन रत्नों में से एक भी काम नहीं आया? पत्नी बोली, मैंने तो वही पत्थर बेचे जो सुनार दे गया था। ब्राह्मण समझ गया, उसके साथ धोखा हुआ है। ब्राह्मण राजा भोज के दरबार में पहुंचा। उसने सारी बात बताई, लेकिन सुनार 5 झूठे गवाह ले आया। गवाह बोले, सुनार ने रत्न दे दिए थे। राजा भोज ने गलत फैसला सुना दिया। ब्राह्मण को नगर छोड़ने की सजा मिली। ब्राह्मण को ले जा रहे थे, तभी रास्ते में एक ग्वाला मिला। ग्वाले के चेहरे पर अचानक राजा जैसा तेज आ गया। ग्वाले ने कहा, ये ब्राह्मण निर्दोष है, मैं न्याय करूंगा। ग्वाले ने 5 गवाहों को मिट्टी दी। बोला, जैसे रत्न तुमने देखे थे वैसी ही गोलियां बनाओ। गवाह घबरा गए। कोई भी सही आकार नहीं बना पाया। सच सामने आ गया। सुनार डर गया और बोला, हाँ, मैंने धोखा दिया है। राजा भोज ने ग्वाले को बुलाया। ग्वाले बोला, जब मैं उस टीले पर बैठता हूँ मुझे राजा जैसा अनुभव होता है। राजा भोज ने खुदाई करवाई। मिला सोने का भव्य सिंहासन, जिस पर थी 32 पुतलियां। राजा भोज सिंहासन पर बैठने लगे। तभी एक पुतली बोली, ठहरिए राजा भोज, यह सिंहासन केवल राजा विक्रमादित्य के लिए है। यहीं से शुरू हुई सिंहासन बत्तीसी की कहानियां। बच्चों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, लालच बुरा होता है, सच्चाई की हमेशा जीत होती है, और न्याय करने के लिए दिल साफ होना चाहिए।